नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में अनोखा गवाह के विषय में आप लोगों ने काफी कुछ चर्चा की और आपको पता चला कि ओम प्रकाश ठाकुर ने किस तरह से इस कहानी में बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि न्यायाधीश के रूप में हैं, उस समय की घटना का विवरण किया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी अपने न्याय पद पर रहते हुए कैसे एक बेगुनाह को मुक्त करते हैं, उसे गुनाह से बचाते हैं और उसको क्या करते हैं, सजा दिलाने से बचाते हैं और उसको क्या करते हैं, न्याय दिलाते हैं। तो छात्रों, इसी बात की चर्चा इस अध्याय में की गई है। तो आइए छात्रों, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कैसे एक बेगुनाह को न्याय दिलाया। आज की इस स्टोरी में पिछली कक्षा में आपने जो पढ़ा था उसमें आपको ये पता है कि एक किसान है जो कि मुश्किल से धन कमाकर अपने बेटे को क्या करता है, एक महाविद्यालय में दाखिला दिलाता है और वहां पर उसे पढ़ने के लिए कहता है। वहां पर वह बीमार हो जाता है बच्चा, तब वह पिता उसको देखने के लिए जाता है, परंतु उसके पास पैसे ना होने की वजह से वह क्या करता है, बस से ना जाकर पैदल जाता है। और शाम हो जाती है तो वह किसी गांव में एक अतिथि के घर में या एक गृहस्थ के घर में, कह लीजिए गांव के ही जो आदमी है उसके घर में रुक जाता है और रात्रि को वहां पर विश्राम करता है। और जब वह सोता है तो कोई पुलिस जो है वहां पर चोर का रूप धारण करके उस घर में घुसता है और वहां की रखी हुई एक पेटी को उठाकर भागता है। तब वह उसके पैरों की आवाज से उठ जाता है और उसको पकड़ लेता है, परंतु पुलिस तो तेज होता है। वो क्या किया, वो उल्टा आरोप उसी पर, अतिथि पर लगा देता है और वह क्या करता है, वह उसको ही पकड़कर कहता है कि यह चोर है, यह चोर है। ठीक है छात्रों, तो जब वह पकड़ा जाता है तब वह उसकी जोर की आवाज से गांव के लोग आ जाते हैं, सब उठ जाते हैं और सब आ जाते हैं और उसे ही भला बुरा मेहमान को ही कहने लगते हैं। और पुलिस क्या करता है, उस चोर को यानी जो अतिथि है उसे जेल में डाल देता है। उसके बाद वो दोनों को दूसरे दिन न्यायालय में पेश होते हैं और न्यायालय में दोनों का पक्ष जज सुनते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, और फिर वो आरोपी पुलिस को ही मानते हैं, परंतु उनके पास पक्का सबूत न होने की वजह से वो उसे नहीं चुन सकते हैं। तो इसलिए वो दोनों को अगले दिन आने का आदेश देते हैं। और जब दूसरे दिन दोनों अदालत में फिर से आते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी दोनों को फिर से अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं छात्रों। तो छात्रों, अपना पक्ष जब वो दोनों प्रस्तुत कर रहे होते हैं तभी एक कर्मचारी आता है और वह कहता है कि पास के यहाँ से 2 कोस दूर पर एक आदमी किसी के द्वारा मारा हुआ पड़ा है जो कि राजमार्ग पर ही है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी उन दोनों को आदेश देते हैं कि जाकर उस शव को लेकर आओ। तो दोनों जाते हैं और रास्ते में बातचीत करते हैं। तो चोर ही, जो पुलिस है, जो चोर था, वही अपने आप बोल रहा है कि अरे तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी से चोरी करने से रोका गया, तो अब तुम्हें उसका परिणाम भोगना होगा। तो छात्रों, आगे की स्टोरी में क्या होता है उसको जानने के लिए आइए देखते हैं हम लोग क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा विचित्रा साक्षी का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है और यह गद्यांश छात्रों अस्मिन से लेकर प्रकुर्वर्ते तक है। तो छात्रों ध्यान से सुनिएगा। अस्मिन चौर्याभियोगे, संधि हो रही है, पूर्व में भी आपको बताया है कि चौर्य प्लस अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चै अहसत्। अस्मिन यानी इस, चौर्याभियोगे यानी चोरी के अपराध में, त्वम यानी तुम, वर्षत्रयस यानी 3 साल का, कारादंडम यानी जेल की सजा, अब लक्ष्य से यानी प्राप्त करोगे। लक्ष्य से छात्रों
लिट लकार लब धातु है और आपका लिट लकार में प्रयोग किया गया है आत्मनेपद में। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ये बता रहा है छात्रों कि कारादंड की सजा यानी जेल की सजा तुम 3 साल की भोगोगे। इति प्रोच, ऐसा बोलकर उच्चई यानी जोर से, आहसत यानी हंसने लगा। आगे देखिए छात्रों, यथा कथंचित उभो स्वम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तो। यथा कथंचित यानी यथा यानी जैसे तैसे, कथंचित यानी किसी तरह से, उभो यानी दोनों ने, स्वम आनीय यहाँ पर संधि हो रही है छात्रों, स्वम प्लस आनीय यानी शव को, आनीय यानी लाकर, एकस्मिन यानी एक, चत्वरे यानी चौराहे पर, स्थापित वंतो यानी रख दिया। तो जैसे तैसे दोनों ने उस शव को लाकर एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो। न्यायाधीशेन यानी न्यायाधीश ने, पुनस्तो संधि हो रही है पुनः प्लस तो, घटनाया यानी घटना का, तो पुनस्तो यानी फिर से उन दोनों को, घटना का, विषय यानी विषय में, वक्तुम यानी बोलने के लिए, आदिष्टो यानी आदेश दिया। तो अब जब वो दोनों चौराहे पर रख दिए शव को लाकर छात्रों, तो फिर से बंकिम चंद्र चटर्जी जो न्यायाधीश के रूप में थे, उन दोनों को अपनी अपनी घटना के बारे में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम घटत। आरक्षिणी यानी पुलिस सिपाही, निज पक्षम जब अपना पक्ष, प्रस्तुतवती यानी प्रस्तुत कर रहा था, आश्चर्यम घटत यानी यहाँ पर संधि हो रही है आश्चर्यम प्लस अब घटत। तो क्या हुआ, आश्चर्य घटा। क्या घटा, सह श्व यानी वह श्व, शवा यानी जो मृत्यु शैया पर लेटा था वह व्यक्ति, वह स श्वा, प्रवार कम प्रसार्य, यहाँ पर संधि हो रही है प्रवार कम प्लस अपसार्य, प्रवार कम अपसार्य यानी चद्दर को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीशम अभिवाद्य में भी संधि हो रही है न्यायाधीशम प्लस अभिवाद्य, निवेदितवान मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि युक्तम यदुक्तम तत् वर्णयामि त्वयाहम चोरिताया मंजूषाया गृह्णात् वारिता अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रय से कारादंडम लक्ष्य इति। तो देखो छात्रों, उस अपराधी ने क्या कहा, वह आश्चर्यम अपघटत यानी आश्चर्य होता है, स शवा यानी वह जो मृत्यु शैया पर लेटा है वह व्यक्ति, प्रवार कम अपसार्य यानी चद्दर को हटाकर, न्यायाधीशम अभिवाद्य यानी न्यायाधीश को अभिवादन करता है, और निवेदितवान यानी निवेदन करता है, मान्यवर यानी हे मान्यवर, एतेन यानी इस, आरक्षिणा यानी पुलिस ने, अध्वनि यदुक्तम यानी जो कहा वैसा ही, तद यानी वैसा, वर्णयामी है मैं वर्णन करता हूँ। तो अध्वनि यदुक्तम यानी इसने जैसा जैसा कहा है उसे मैं आपके सामने वर्णन करते हूँ। त्वया अहम, त्वया यानी त्वया में संधि हो रही है, पहले भी बताया छात्रों हमने, त्वया प्लस अहम, तो त्वया अहम यानी तुम्हारे द्वारा मैं, चोरिताया मंजूषाया गृह्णात यानी चोरी की पेटी को ग्रहण करने से, वारितः यानी रोका गया, अतः यानी अब, निज कृत्य यानी अपने फल का या अपने कर्म का, फलम यानी फल, भुंक्ष्व यानी भोगो, अस्मिन चौर्याभियोगे यानी इस चोरी के अभियोग में, संधि हो रही है चौर्य प्लस अभियोगे, तो इस चोरी के अभियोग में या अपराध में, त्वम यानी तुम, वर्ष त्रयश यानी 3 साल का, कारादंडम यानी जेल की सजा या कारावास, लक्ष्य से यानी प्राप्त करोगे, इति यानी ऐसा। तो क्या हुआ छात्रों, पुलिस जब अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तभी एकदम से आश्चर्य की घटना होती है, और जो मृत्यु शैया पर व्यक्ति लेटा है वह उठ जाता है चद्दर हटाकर, और न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी के सामने में क्या कर, नमस्कार करके उन्हें निवेदन करता है और कहता है कि मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा जैसा कुछ कहा गया है वैसा हूबहू मैं आपको बताता हूँ, और वो पूरी की पूरी घटना उनके सामने बता देता है। आगे देखिए छात्रों, न्यायाधीशा आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य सॉरी तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश
यानी न्यायाधीश ने, आरक्षिणे यानी उस अपराधी को, कारादंडम आदिश्य, संधि हो रही है कारादंडम प्लस आदिश्य। तो न्यायाधीश ने उस आरक्षिणी को यानी पुलिस को कारादंडम यानी जेल के दंड का आदिश्य यानी आदेश दिया, और तम जनम यानी उस व्यक्ति को ससम्मानम यानी ससम्मान के साथ मुक्तवान यानी मुक्त किया। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने पुलिस को जेल में डाल दिया और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त किया। अतएव उच्यते यानी इसलिए कहा गया है, अतएव उच्यते में संधि है, अतएव प्लस उच्यते यानी इसलिए कहा गया है कि, एक श्लोक है देखिए छात्रों, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समालंबे लीलयैव प्रकुर्वते। यहाँ पर इस श्लोक का सरलार्थ करने के लिए छात्रों हमको अन्वय करना होगा, और अन्वय करने के लिए हमको निम्न बातों को ध्यान में रखना है, जो कि आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया और उसके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना है। तो आइए श्लोक का अन्वय देखें छात्रों। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलिया ए प्रकुर्वते। छात्रों शब्दार्थ देख लीजिए। मति वैभवशालिना यानी बुद्धि और संपत्ति से युक्त, युक्ति यानी उपाय तरीका, समालंब्य यानी आश्रय लेकर, लीलियैव यानी आसानी से। ठीक है, तो छात्रों मति वैभवशालिना दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलिया ए प्रकुर्वते, यानी मति वैभवशालिना यानी बुद्धि और संपत्ति से युक्त, दुष्कराणि यानी कठिन, कर्माणि यानी काम, भी अपि यानी भी, नीतिम युक्तिम यानी नीति और युक्ति से आसानी से पूरे किए जाते हैं। ठीक है छात्रों, तो वो क्या बता रहा है छात्रों कि बुद्धि और संपत्ति से जो व्यक्ति से भरा हुआ होता है तो वो कठिन से कठिन काम को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर आसानी से कर लेता है। ठीक है छात्रों, उनका कहना यह है कि मति वैभवशालिना दुष्कराणि कर्माणि यानी जो भी बुद्धि और संपत्ति वाले होते हैं उनके पास बहुत बुद्धि होती है और वो उसका सही उपयोग करते हैं और कठिन से कठिन काम को भी अच्छे तरीके से, उसका अच्छी युक्ति का, उपाय का, तरीके का सहारा लेकर आसानी से कर लेते हैं। छात्रों यहाँ पर दो संधि है, देख लीजिए श्लोक में। दुष्कराण्यपि, दुष्कराणि प्लस अपि, कर्माणि मति वैभवशालिना नीति युक्तम समालंब्य लीलिया में संधि है लीलिया प्लस ए प्रकुर्वते। तो यह अर्थ देख लीजिए छात्रों, बुद्धि और संपत्ति से सहित इंसान कठिन काम को भी नीति और युक्ति का सहारा लेकर आसानी से कर लेता है। छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है, और इस अंश के समाप्त होते ही यह अध्याय भी, यह कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। और इस कथा में आपको यह शिक्षा मिली है छात्रों कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमको अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए, और उस सही उपयोग के साथ ही हम सही न्याय लोगों को दिला सकते हैं। तो छात्रों आज का यह अध्याय आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।